न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस। जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर तीखा प्रहार। भाजपा का पलटवार, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहिए। रायगढ़ में मुख्यमंत्री सहायता कक्ष और वनकट्टा का उद्घाटन। मंत्री आदित्य तटकरे ने कहा, नागरिकों और मरीजों को मिलेगा अधिक लाभ। तेज रफ्तार हाईवा ने पिकअप को टक्कर मारी, 15 महिलाएं घायल, 11। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के जो कार्य किए हैं वास्तव में ऐतिहासिक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वे एक सभा बुलाकर प्रस्ताव पारित करें और सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। भाजपा नेताओं ने ये भी कहा कि यही अपेक्षा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से भी की जाती है। भाजपा ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र भर में पार्टी 1,186 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेगी। इसके तहत गांव-गांव और वार्ड में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री के कार्यों की जानकारी जन सामान्य तक पहुंच सके। इसके साथ ही राज्य की 27,000 ग्राम पंचायतों में विशेष सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों जैसे गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय, ओबीसी और वंचित समाज के सशक्तिकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। भाजपा ने यह स्पष्ट किया कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, जबकि वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदम देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक साबित होंगे। भाजपा की रणनीति आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और प्रधानमंत्री के समर्थन को जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसमें क्या कहेंगे? हिंदी में बताइए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि जाति गणना में कितना समय ये राहुल गांधी को अधिकार ही नहीं है भाई। राहुल गांधी कुछ करे तो मोदी जी का खुलेआम अभिनंदन करे, खुले डायस पर जाकर। ये कांग्रेस की सभा बुलाए, उसमें ठराव पारित करे। राहुल गांधी कांग्रेस की सभा बुलाए, एक ठराव पारित करे कि मोदी जी का अभिनंदन। ये अपेक्षा है राहुल गांधी से। ये अपेक्षा है मुझे शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे की मेड़ावा में। ये अपेक्षा है मुझे, ये वडेट्टीवार बहुत चिल्लाते थे, नाना पटोले जी चिल्लाते थे। उन्होंने तो विधानसभा गृह में ठराव लिया था, नाना पटोले ने, की जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अभी कहाँ गए? अभी उन्होंने पार्टी का सम्मेलन लेना चाहिए अपने अपने पार्टियों का, उसमें अभिनंदन करना चाहिए। हमने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र 1,186 बूथों पर मोदी जी का अभिनंदन करेगी। हमारे जयकुमार रावल जी ने कहा है, हमारे 27,000 ग्राम पंचायत की ग्राम सभाएं हमारे मोदी जी का अभिनंदन करेगी, जिन्होंने जनगणना का निर्णय लिया है। आज देखिए, हम वेट कर रहे कल से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और बाकी नेताओं का, जो चिल्ला रहे थे देश के नेता, जनगणना चाहिए, जनगणना चाहिए। आज मोदी जी ने जो 1948 में 780 वगैरह यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब और 1286 वगैरह शेड्यूल कास्ट, इतनी ही जनगणना थी। आज पूरे 5,000 जातियों को देश की, ओबीसी का अगर दिया जाए 2686 जातियों को इस जनगणना से फायदा होगा। और जनगणना का लाभ क्या है? सामाजिक समता है। जनगणना से क्या होगा? हर समाज में कोई ना कोई व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति बड़ा है, एक व्यक्ति छोटा, एक व्यक्ति ऑफिसर है, उसी समाज में एक व्यक्ति चपरासी है। तो ये छोटा समाज और ये छोटे लोगों को उसमें जनगणना में सरकार के सामने जो आंकड़ेवारी आएगी, जो सेंसस आएगा, वो सेंसस आने वाले दिनों में गरीब आदमी के हित में होगा। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिला कलेक्ट्रेट अलीबाग में महिला एवं बाल विकास मंत्री आदित्य तटकरे ने हस्ते मुख्यमंत्री सहायता कक्ष का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस नई पहल के माध्यम से जिले के नागरिकों और जरूरतमंद मरीजों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिक और शीघ्र लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर मंत्री आदित्य तटकरे ने कहा, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आज रायगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री सहायता कक्ष की स्थापना हुई। ये कक्ष आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित होगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें इलाज या आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। कार्यक्रम में रायगढ़ जिला कलेक्ट्रेट
किशन जावले, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और महिला बचत गट की सदस्याएं उपस्थित है। इस कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा स्थापित महिला बचत गट के वनकट्टा का भी उद्घाटन मंत्री तटकरे ने किया। इस वनकट्टा के माध्यम से महिला समूहों को स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री तटकरे ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिला बचत गट राज्य की रीढ़ है और ऐसी पहल उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस दोहरी पहल मुख्यमंत्री सहायता कक्ष और वनकट्टा ये रायगढ़ जिले में प्रशासनिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलने की उम्मीद देती है। मुख्यमंत्री सहायता निधि का जो कक्ष है, ये हमारे मंत्रालय और आरोग्य के विभाग हो या हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब हो, वो बहुत ही एग्रेसिवली ये जो कक्ष है और एक्टिवली ये चलना चाहिए, यही उनके हमेशा से सूचना रही है। मुख्यमंत्री सहायता निधि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स है, जो नीडी पेशेंट्स है, उनके लिए पहुंचना चाहिए। यही काम ये सहायता कक्ष करता है और आज रायगढ़ जिले में इसका उद्घाटन हो रहा है। राज्य के हर एक जिले में आज महाराष्ट्र दिन है, आज कामगार दिन है और इसी मौके पे इसका आज उद्घाटन हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये जो कक्ष है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रायगढ़ जिले से जो नागरिक है, जो पेशेंट्स है, जिनको जब सिर्फ जिले के हॉस्पिटल्स में नहीं, उसके बाहर भी जब कोई हॉस्पिटल्स की सुविधा, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई दिक्कत हो या फिर सहायता निधि मिलने में कोई दिक्कत हो, तो ये कक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है और हम सब के लिए ये आज से उपलब्ध होने वाला है। इस बात की हमें सबको बेहद खुशी है। थैंक यू। दर्शकों, अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर। भड़गांव में भीषण सड़क हादसा, पिकअप को हाईवा की टक्कर, 15 महिलाएं घायल। बोकरदन तालुका के पीपल गांव रेणुकाई में बुधवार रात तेज रफ्तार हाईवा MH40 BR 6057 ने बोलेरो पिकअप MH4 GR 3617 को टक्कर मार दी, जिससे सिल्लोड में आई 15 महिलाएं घायल हो गई। ये महिलाएं शादी समारोह में खाना बनाकर लौट रही थी। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा रेलगांव पार्टी के पास हुआ। घायलों को झाला ग्रामीण अस्पताल और फिर छत्रपति संभाजी नगर रेफर किया गया। पारद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर। पिता ने बेटे को मार डाला, पैसों के विवाद में बेटे की मौत। रसोई का एक पत्थर सिर पर लगा, आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोंदिया जिले के आमगांव थाना अंतर्गत किंदगी पार गांव में आधी रात के करीब एक पिता द्वारा अपने ही बेटे को पत्थर से कुचलकर मार डालने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। मृतक रमेश बागड़े उम्र 35 वर्ष का अपने पिता नामदेव बागड़े उम्र 55 वर्ष से पैसों को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के दौरान नामदेव ने घर के रसोई घर में रखे पत्थर से बेटे के सिर पर वार कर दिया, जिससे रमेश की मौत हो गई। रमेश की मौत के बाद उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। आरोपी नामदेव को आमगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रमेश के शव को देर रात तक पोस्टमार्टम के लिए आमगांव ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया है। अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर। महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर गोंदिया स्थित पुलिस मुख्यालय में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब पाटिल ने ध्वज फहराया और उपस्थित अधिकारियों, पुलिसकर्मियों व नागरिकों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस विशेष अवसर पर पालक मंत्री पाटिल ने गोंदिया जिले के 24 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये पदक उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया था। पालक मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की प्रगति में पुलिस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके समर्पण और निष्ठा के कारण ही समाज में कानून व्यवस्था बनी रहती है। गोंदिया में महाराष्ट्र दिवस और जिले के स्थापना दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं आज 65 वर्षे आपल्याला महाराष्ट्राला झालेले आहेत। त्या हुतात्म्याला स्मरून, कामगाराला स्मरून या ठिकाणी आपण आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे। त्यांनी जे स्वप्न बघितलं होतं महाराष्ट्रासाठी, ते भविष्याच्या काळामध्ये आपण सर्व तरुणांनी, प्रशासनाने अशा प्रकारचं राज्याला डेव्हलप कसं करता येईल, तो आज संकल्प आपण सोडायला पाहिजे। अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर। महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका मुख्यालय में आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने ध्वजारोहण किया और उपस्थितों को महाराष्ट्र दिवस व श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि मनपा की सेवा को जनमुखी और विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास जारी है। इस अवसर पर अग्निशमन कर्मियों, शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता एथलीटों और तेजस्विनी महिला मंच की किरण मुदड़ा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मनपा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में डॉक्टर चौधरी ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। दर्शकों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।